गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। चलो, इस यूनिट की ये लास्ट क्वेश्चन है, इस यूनिट की ये लास्ट क्लास है और आज अपन इस यूनिट को फिनिश करेंगे। कल से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। स्टीमर धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेती है जितना कि वह धारा की दिशा में 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेगा। धारा का वेग 3 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में स्टीमर का वेग क्या होगा। ठीक यार, देखो क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होगी प्लस, यानी क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 20 किलोमीटर यानी कितनी विपरीत दिशा में, यानी रिलेटिव स्पीड क्या होगा, माइनस आएगी। ठीक है, उतना ही समय, ये क्या समय, इतने किलोमीटर पर स्पीड, ये टाइम हो गया। और इतना ही समय 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में दिया गया इसके बराबर समय। ठीक है, तो ये क्या होगा, धारा की दिशा में पॉजिटिव। ठीक, 1 0 से 1 0 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2a, ये कितना होगा 5a माइनस 5b। ठीक, ये इधर आ जाएगा तो 3a, ये इधर आ जाएगा तो 7b। ठीक, लेकिन इसने क्या, धारा का वेग कितना दिया, 3 किलोमीटर पर आवर। धारा का वेग कितने दिया, 3 किलोमीटर पर आवर। धारा का वेग ये क्या है, शांत जल में नाव की चाल क्या है, a। धारा का वेग ये है, धारा का वेग दिया है, यानी b की वैल्यू दी है। b की वैल्यू कितनी दी, 7 × 3। इस 3 से ये कटा, तो शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको कहते हैं शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। ठीक, और ये क्या है, धारा की चाल। ठीक है, ये क्या है, धारा की चाल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 4.5 किलोमीटर पर आवर, यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करना तथा उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दुगुना समय में तय करता, धारा की चाल क्या होगी। ठीक है, इधर देखो क्या बोल रहा है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल कितनी, इतनी है, यानी ये क्या है, ए की वैल्यू। यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी, यानी मान लिया है कि यह x दूरी धारा की दिशा में, यानी शांत जल में नाव की चाल दे रही है 9.5 किलो, 4.5, यानी ये 9/2 लिख दूं। और ये क्या है, धारा की दिशा में। ठीक, धारा की दिशा में, तो अपन ने मान लिया कि धारा की चाल b। ठीक है, और ये समय कितना ले रहा है, t। ठीक, समय कितना ले रहा है, t। और उतनी ही दूरी, यानी यह x दूरी धारा के प्रतिकूल, यानी शांत जल में नाव की चाल दे रखी है और धारा की चाल अपने को ज्ञात करना है। ऐसा करने से यह दुगुना समय लगा रहा है। ठीक, कितना है, दुगुना समय लगा रहा है प्रतिकूल दूरी। ठीक, t की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, t की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, तो x/9/2 माइनस b। t की वैल्यू अगर ये है तो x/9/2 प्लस b। इस x से x कट गया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। ठीक, यानी इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 9/2 प्लस b इक्वल कितना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो ये आएगा 9 + 9 माइनस 2b। इधर आएगा तो 3b हो जाएगा, और इधर गया तो कितना बचेगा, ये 9 में से 9.5 तो 9/2 बचेगा। 3 से 3 कटा, 3 टाइम, यानी आपकी धारा की चाल आएगी 3/2 मीन्स 1/5, यानी 1.5 घंटा। कितनी आएगी, 1.5 घंटा। ठीक है, सॉरी, ये आएगी 1/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी आएगी, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, जबकि इतनी ही दूरी वह धारा की प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। क्या बोला, धारा की दिशा में, यानी शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों का योग किसके बराबर, टोटल स्पीड के बराबर। ये कितना आएगा, 20 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी यह आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और बोल रहा है कि जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल यानी शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल इक्वल उतनी ही दूरी 5 घंटे में। कितनी दूरी, 20 किलोमीटर की 5 में, यानी 20 किलोमीटर की 5 में तो टाइम स्पीड कितनी आएगी, 4 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अब क्या उसने शांत जल में नाव की चाल यानी ए की वैल्यू पूछा है उसने, तो ए की वैल्यू पूछा इसने 7 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, एक मिनट सॉरी, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एक नाव 6 घंटे में धारा की प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। ऐसा करने में उसको 6 घंटे का समय लगा, जबकि 6.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल तो 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करती हैं। धारा की चाल क्या होगी? ठीक, देखो यानी 24 किलोमीटर तो यह प्रतिकूल जाती है यानी x माइनस वाई, और 36 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाती है। ठीक है, और ऐसा करने में टोटल समय 6 घंटे का समय लगा। अब ये क्या करता है कि अब क्या जारी, धारा के प्रतिकूल तो जारी हैं, धारा के प्रतिकूल जारी हैं 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में जा रही हैं 24 किलोमीटर। ऐसा करने से उसे 6.5 घंटे का समय लगा। ठीक, अपन क्या करते हैं कि इसमें कॉमन देखो, कॉमन सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 12। तो अपन क्या मान लेते हैं कि x बराबर 12 अपन ने मान लिया। देखो इसको सॉल्यूशन करने का तरीका है कि अपन क्या करते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 12। सभी में हाईएस्ट कॉमन संख्या कौन सी है? 12, यानी इसका गुणनखंड कौन सा सबसे हाई है? 12। ठीक है, तो अपन क्या मान लिया कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 12। चाहे मान इसमें रखो या इसमें रखो, आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। मैं इस ऊपर वाले में रख लेता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले में रख देता हूँ, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी? 12, तो अपन यहाँ लिख दें, यानी ये 24 x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई की जगह 12 इक्वल कितना? 6। तो 12 से कटेगा 3 टाइम, इस 3 को इधर लाऊंगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी 24 अपॉन x माइनस वाई, 3 इधर ले गया, 6 में से 3 गए तो 3 बचा, इस 3 से काटा इसको 8 टाइम, यानी x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास आई 8। अब एक तो ये x प्लस वाई 12, x माइनस वाई है, यानी यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। ये जो है शांत जल में नाव की चाल, ये है शांत जल में धारा की चाल। क्या आएगी? अपने धारा की चाल पूछी, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 15 किलोमीटर पर आवर तो धारा की प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी कुल मिला के धारा की दिशा में, यानी क्या पूछा उसने, x प्लस बी सॉरी यानी शांत जल में नाव की चाल प्लस ये धारा की चाल, दोनों कितनी? 15 किलोमीटर पर आवर, यानी ये स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा की चाल इसने दे रखी है 5 किलो, यानी बी की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है? 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 धारा की दिशा में। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 10। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आएगी? धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, ठीक, एक मिनट, कितनी है? ठीक, अब धारा की चाल इसने दे रही कि 5 किलोमीटर पर, धारा की प्रतिकूल उतनी ही दूरी, धारा की प्रतिकूल उतनी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? धारा के प्रतिकूल, यानी कुल मिला के अपने पास दूरी कितनी है? सॉरी, अपने पास चाल, धारा की चाल कितनी है? 5, और ये कितनी है भाई? ये कितनी है? शांत जल में नाव की चाल 10, और ये बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5। ठीक, तो धारा की उतनी ही दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल, यानी 15 किलोमीटर की दूरी, उतनी 15 किलोमीटर की दूरी, और ये समय निकालना है। धारा के प्रतिकूल कितना है? 10 माइनस 5। ये प्रतिकूल के लिए रिलेटिव स्पीड, अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं, तो ये कितना है? 15 अपॉन 5 माइनस 10 माइनस 5 यानी 5, यानी ये आएगा 3। तो आएगा आपका 3 आवर्स। कितना आएगा? 3 आवर्स, यानी 3 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है इस यूनिट का, लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति
8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है। शांत जल में नाव की चाल इसके धारा की चाल की 4 गुनी है। ठीक, यानी मैंने क्या माना कि धारा की चाल कितनी है, अपन ने मान लिया x, और शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में चाल कितनी है नाव की, ये कितनी है 4x। ठीक, 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, यानी ये क्या है, धारा की दिशा में कितनी है, कितनी दूरी, धारा की दिशा में यानी 5x, और ये बोल रहा है वापस आ भी रही है, यानी कुल मिला के अपोजिट डायरेक्शन में, तो 4 माइनस x, तो ये आएगा 3x। टोटल ऐसा करने में उसको समय कितना लग रहा है, 8। ये 5 से कटा 6 टाइम, ये 3 से कटा 10 टाइम, यानी दोनों का एलसीएम x आया, तो दोनों का 6 और 10 16 बराबर 8, यानी 8 दूना 16, x बराबर कितना है 2। ठीक, यानी धारा की चाल तो आई मेरे पास 2,